काली नदी पर पुल बन रहा था। सैकड़ों मजदूर और कई इंजीनियर लगे हुए थे। मजदूरों में मर्द और औरत दोनों थे। वे सब दूर दराज से आए थे, इसीलिए ठेकेदार ने उनके रहने के लिए साइट पर ही कच्चे मकान बनवा दिए थे। मजदूरों में एक रोहित नाम का लड़का ठेकेदार का बहुत चहेता था। 6 फुट लंबा कद, गोरा चिट्टा रंग, चौड़ा सीना, लंबे बालों वाले रोहित की पर्सनैलिटी गजब की थी। उसमें कमी थी तो सिर्फ यही कि वो किसी की झूठी तारीफ नहीं कर पाता था, इसीलिए 25 साल की उम्र होने के बावजूद वो अकेला था। एक दिन रोहित की नज़र नूरा नाम की एक मजदूर लड़की पर पड़ी। नूरा का असली नाम क्या था किसी को नहीं मालूम था, पर वहां ठेकेदार से लेकर इंजीनियर और मजदूर सभी उसे नूरा कहकर ही बुलाते थे। 20 साल की नूरा बहुत ही मेहनती लड़की थी। वो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, पर हालात की मारी वो बचपन में ही अनाथ हो गई थी और मजदूरी करके अपना गुजारा करती थी। नूरा चरित्र की बिल्कुल साफ थी। बहुत से इंजीनियर और मजदूर उसकी भरी पूरी देह देखकर उस पर फिदा हो गए थे। कुछ लोग तो पैसे का भी लालच देते थे, पर वो जिस्म का सौदा करने के बजाय मजदूरी करना ठीक समझी थी। उसे मालूम था कि जिस्म का सौदा करके वो जवानी में तो ऐशो आराम की जिंदगी जी सकती है, पर उस सुख का अंत बहुत कष्टकारी होता है। रोहित ने नूरा के बारे में सब कुछ पता लगा लिया था और उसे अच्छे से मालूम था कि नूरा को सिर्फ प्यार की ताकत से ही अपनाया जा सकता है। रोहित ने अपने दिल की बात ठेकेदार को बता दी, जिससे ठेकेदार उसे उसी जगह रहने को बोलता जहां नूरा काम कर रही होती थी, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा समय उसके साथ बिता सके और एक दिन उसके दिल में अपनी जगह बना ले। नूरा का शरीर बहुत आकर्षक और काम वासना से भरपूर था, पर दिन भर मेहनत करने के बाद वो रात को गहरी नींद में सो जाती थी। अकेले रहते हुए भी तन्हाई उससे कोसों दूर थी। इधर रोहित के सिर पर प्यार का भूत सवार था, इसलिए वो दिन भर काम करता, शरीर उसका भी थका रहता था, पर रात की तन्हाई उसे काट खाने को दौड़ती थी, क्योंकि उसने अपनी आंखों में नूरा को पाने का ख्वाब जो सजा रखा था। एक दिन रोहित ने नूरा की तरफ देखा, पर जब नूरा उसकी ओर देखने लगी तो उसने नजरें घुमा लीं। पर धीरे धीरे नूरा समझ गई कि रोहित उससे प्यार करता है। रोहित का ज़मीर इस बात की गवाही नहीं दे रहा था कि वह सामने से अपने दिल की बात नूरा से कह दे, पर एक शाम को ठेकेदार ने नूरा से बोल दिया, नूरा, रोहित तुझे बहुत पसंद करता है, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाता है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी। क्या ख्याल है तुम्हारा रोहित के बारे में? इतना सुनकर नूरा शर्माते हुए वहां से चली गई। ठेकेदार समझ गया कि नूरा के दिल में भी रोहित के प्रति प्रेम है, नहीं तो वो उसकी बातों का बुरा मान गई होती। अब नूरा रोहित के चाल चलन पर ध्यान देने लगी। सीधा सादा लड़का किसी और मजदूर औरत से किसी तरह का लगाव नहीं रखता था, इसलिए नूरा मन ही मन उससे प्यार करने लगी। वह रोजाना सुबह उठकर नहा लेती और साफ सुथरे कपड़े पहनती। जिस दिन रोहित को नहीं देखती तो बेचैन हो जाती। रोहित को भी एहसास हो चुका था कि नूरा के दिल में उसकी एंट्री हो चुकी है। अब रोहित हर उस इंसान से झगड़ जाता था जो नूरा के बारे में गलत बोलता था। रोहित ठेकेदार का चहेता और विश्वास पात्र मजदूर था। ठेकेदार ने उसके नाम से भी ठेकेदारी का लाइसेंस बनवा दिया था। ठेकेदार टेंडर को रोहित के नाम से ले लेता था। रोहित के खाते में पैसा आता और वो ईमानदारी से ठेकेदार को दे देता था। काम ठेकेदार अपने हिसाब से करवाता था, इसीलिए इंजीनियर और बाकी के मजदूर रोहित का कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे। एक दिन रोहित फावड़े से मिट्टी खोद रहा था कि अचानक फावड़ा उसके पैर में लग गया। चोट लगने से खून निकलने लगा। वहीं पर नूरा काम कर रही थी। वो तुरंत कपड़े से घाव को बांधने लगी और रोने लगी। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा, कितना खून निकल रहा है। ये सुनकर बाकी मजदूर हैरान रह गए कि रोहित को चोट लगी है तो नूरा इतना परेशान क्यों हो गई। रोहित की आंखें भर आई थीं। वे दोनों सबके सामने एक दूसरे के गले लग गए। रोहित से लिपटकर नूरा रो रो कर सुनाने लगी, बरसों पहले मैंने अपने माता पिता को खो दिया था, अब तुम मेरी जिंदगी में आए हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर मेरा जीने का कोई मकसद ही नहीं रहेगा। ठेकेदार ने उस शाम दोनों को अपने केबिन में बुलाया और बोला, तुम दोनों की शादी मैं करा दूंगा, फिलहाल एक साथ रहो। नूरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस रात रोहित हिम्मत करके नूरा के कमरे पर गया। नूरा से जितना हो पाया था वो उतना सज संवर कर बैठी थी। रोहित को अपने कमरे पर देखकर नूरा शर्माते हुए बोली, रोटी सब्जी बनाई है, खा लो। रोहित बोला, मुझे तुम्हारे प्यार की भूख है, मैं तुमसे प्यार करने आया हूं। नूरा शर्माते हुए बोली, मैं आपको अपना सब कुछ मानती हूं।
मेरे जिस्म के एक एक हिस्से पर सिर्फ तुम्हारा ही हक है। आप मुझे कभी छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं एक पल भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। रोहित बोला, हम दोनों को अब सिर्फ मौत ही जुदा कर सकती है। इतना सुनकर नूरा रोहित से लिपट गई। उस दिन से नूरा रोहित का भी खाना बनाती थी। काम खत्म होने के बाद रोहित मार्केट से सब्जी, राशन जैसा घर का सामान खरीद लाता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। 8वीं तक पढ़ा रोहित ठेकेदारी के सारे दांव पेंच जान चुका था। अब नूरा मजदूरी नहीं करती थी। वो रोहित के साथ साइट पर रहती और औरत मजदूरों की देखरेख करती थी। एक बार सड़क पुल का टेंडर रोहित के नाम से लिया गया। काम शुरू हो गया था कि अचानक उसके मालिक की सड़क हादसे में मौत हो गई। रोहित को बहुत दुख हुआ। उसके ऊपर पुल बनवाने की सारी जिम्मेदारी आ गई। इसके पहले भी कई टेंडर रोहित के नाम से कंप्लीट हो चुके थे, जिससे सारे अफसर और इंजीनियर रोहित को ही जानते थे। उसने भी अपनी सूझबूझ का परिचय दिया और उस पुल को अपने हिसाब से कंप्लीट करवाया, जिसमें बहुत सारा पैसा बचा लिया। इसके बाद उसने अपने लिए एक फ्लैट खरीदा और नूरा को साइट पे ले जाना बंद कर दिया। रोहित दूसरे ठेकेदारों की तुलना में ज्यादा कमीशन देता था। सारे नेताओं और अफसरों से उसकी पहचान हो चुकी थी, इसलिए उसे टेंडर मिलते गए और वो एक कुशल ठेकेदार बन गया। इधर नूरा भी अपने रोहित की तरक्की देखकर बहुत खुश थी। कुछ समय बाद नूरा ने एक बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म दिया, जिससे रोहित का घर खुशियों से भर गया। तो दोस्तों, आपको रोहित और नूरा की कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।